5:30 बज रहे हैं और मम्मी ने कहा था रात मुझे अपने साथ उठाना। तो देखते हैं पहले मम्मी सो कैसे रही है। मम्मी मम्मी उठ जाओ, उठ जाओ, आपने तो कहा था उठाना। उठोगे? उठ जाओ। ठीक है, आऊँगी फिर मैं 6 बजे उठाऊँगी फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मम्मी बैठ चुकी हैं मूली का काम लेके। मूली को कद्दूकस कर रही हैं और मम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मम्मी बिल्कुल खाली नहीं बैठती हैं। वो कहती है कि ठीक रहता है, शरीर चलता रहता है, बैठ जाएंगे तो कि शरीर फिर जंग लग, कि जैसे मशीन को छोड़ दो ऐसे ही तो मशीन में जंग लग जाता है, वैसे ही इंसानों का होता है कि काम करते रहो तो चुस्ती फुर्ती रहती है और करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए जो है मम्मी काम करती रहती है, आप देखते होंगे, और वो घर पे भी करती रहती हैं। अगर वो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी बॉडी नहीं काम करती है, क्योंकि उनकी तबीयत जब अचानक से ख़राब हो जाती है ना, तो फिर उनका जो है नहीं मन होता है, मन क्या वो अंदर से फिर वो हो जाता है। तो इसीलिए अगर उनकी दवाई चलती रहती है तो वो भी चलती रहती है। दवाई अगर एक आध दिन रुक गई तो फिर मम्मी भी रुक सी जाती है, उनको जो है फिर बॉडी काम नहीं कर पाती है, क्योंकि दर्द बहुत रहता है मम्मी के पैरों में और उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने सारी मूली कस ली हैं और उसमें नमक डाल दिया है, और मूली में नमक डाल के रख देंगी मम्मी, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकलना है वो निकल जाए। और इसको 1-1.5 घंटे बाद निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इसके बनेंगे पराठे। मूली के पराठे मुझसे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है मलाई चला रही हूँ। मैंने कहा चलो सुबह सुबह का टाइम है तो मलाई वगैरह चला लेते हैं। और आपने देखा होगा गुड्डू मुझे उठा रही थी, लेकिन मैं उठी नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर और। ये जब से जो मैं हापुड़ से आई थी ना, फिर मेरा रूटीन हो गया था, मैं उठने लगी थी। लेकिन जब ये पेंट वेंट का काम शुरू हुआ फिर मेरा रूटीन बिगड़ गया था, फिर मैं थोड़ा सा लेट उठने लगी थी। तो अभी जो है मैं उठ के हाथ मुंह वगैरह धोए, ब्रश वगैरह किया। फिर मैंने कहा चलो ये मलाई का जो काम है ना ये निपटा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज मुझे मार्केट वगैरह भी जाना है। तो यहाँ पर जो है मैंने मलाई ले ली है, और मलाई के डोंगे में जो भी मलाई लगी होती है ना उसको पोंछ लूँगी, पानी डाल दूँगी ताज़ा, और डाल के इसमें डाल दिया है। और इसको बस मैं अब चला लूँगी, देखिए, और जल्दी से मक्खन निकल भी जाएगा। मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, इतने में मेरा मक्खन तैयार हो जाएगा। कई बार तो 3 से 4 मिनट में भी निकल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर मैंने भाभी का लिया है क्योंकि मेरा ग्लेन का है, तो उससे इतने अच्छे से मलाई नहीं निकलती है। अगर इससे 10 मिनट लगते हैं तो उससे ये लगा लो कि 20-25 मिनट लगते हैं। और फिर उसके ब्लेड भी छोटे हैं तो ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं उनका मंगा लेती हूँ। मैं लूँगी ब्लेंडर वगैरह, मुझे और भी 2-4 चीज़ें लेनी है, लेकिन चलिए जब तक तो घर में है मैं मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है देखिए आप, मक्खन भी आ चुका है। अब इस मक्खन को बस इसमें से निकालना है। और बहुत अच्छा जो वो वाला मक्खन होता है ना, दानेदार वगैरह वाला, जो आराम से हाथों में से निचड़ निचड़ के निकलता है, क्योंकि एक तो मक्खन ऐसा होता है जो हाथों में चिपकता है, नहीं निकलता है। तो बस मक्खन भी निकाला, कढ़ाई में रखा सीधा, और उसको जो है मैंने गैस पे रख दिया था। और ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि घी निकल चुका है। तो बस अब इस घी को ठंडा होने देंगे, उसके बाद डब्बे में डालेंगे। तो अब जो है एक काम ख़त्म हो गया है मलाई का, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा काम लगता है। कट्ठी भी काफ़ी हो रखी थी मार्केट सामान लेने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें घर की हैं, जैसे शीशा वगैरह। यहाँ का हम शीशा वही लगवा रहे थे पुराने वाला, लेकिन जो इनके दोस्त हैं ड्रिल वगैरह कर रहे थे तो वो बोलने लगे इनको कि यार थोड़ा सा बड़ा लगवा ले अब की बार शीशा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो तब से हमारे घर में शीशा ही नहीं लगा। रोज़ बोल रही हूँ इनको ले आओ ले आओ ले आओ, ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं लेके गया, अपनी पसंद का ले आया, तुम फिर मेरे सर हो जाओगी। तो शीशा लेना है, शीशा लेकर आएंगे। और क्या नाम है, 2-4 चीज़ें जो है मम्मी दिला रही हैं बच्चों को, तो वो लेकर आनी है। जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह हो गए, मेरा हो गया। अब साड़ी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सूट होते हैं, तो अगर मुझे कोई साड़ी समझ आ गई साड़ी लेंगी, वरना सूट मैंने अपनी दुकान पे छांट रखा है। तो सूट तो मैं लूँगी जो मैंने छांटा हुआ है अपनी शॉप से ही। मुझे एक काले रंग का पूरा सूट चाहिए, तो वो विपिन दिला देंगे। अगर नहीं, मतलब नई साड़ी समझ में आई तो वो मम्मी की तरफ से हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ अब मार्केट। मैं तैयार हो चुकी हूँ, काफ़ी देर पहले हो गई थी, लेकिन बारिश आने लगी तो मैं इंतज़ार करने लगी। हाँ जी मम्मी, आज मम्मी ने साड़ी पहनी है। हाँ मैं जा रही हूँ, बारिश हो गई थी ना इसलिए रुक गए थे, फिर दिक्कत हो जाती ना। और टाइम भी काफ़ी हो गया, 12-12:30 बज रहे हैं। तो आते ही हमें कोई टेंशन नहीं है कि खाना बनाना है या ये वो, आपको पता है ना, ठीक है। ये फरमाइश कर रहे हैं कि मेरे लिए ऐसे लाना ऐसे लाना।
क्योंकि मम्मी ने इनके सामने बोल दिया, वरना मैं पैसे भी रख लेती, तो मम्मी ने बोल दिया इनको ना कपड़े वो तो अभी ने लगी पड़ी है, नानी ने कहा कपड़े लाओ कपड़े लाओ कपड़े लाओ। मम्मी बोल रही थी मैं सावन के महीने में, मना करा, बहुत मना किया। मम्मी कह रही तूने घर पे भी नहीं लिया था, सावन के महीने में आई हूँ तो संधारा होता है, तो जवे वगैरह जब मैं घर जाती हूँ मम्मी तब दे देती हैं। और घेवर वगैरह मंगा लिया था, यहीं से जैसे बांटते हैं ना गली वगैरह में वो। तो चलिए चलते हैं क्या, हाँ चाय और मूली का पराठा, मूली का पराठा। चलो चलते हैं फिर, मक्खन लगा, हाँ मक्खन ले आऊँगी। बारिश हो रही है, बारिश अभी तो नहीं हो रही है बारिश, मौसम अच्छा हो रहा है। और हम दोनों पति पत्नी चल दिए इस अच्छे सुहावने मौसम में। कहाँ लेके जाओगे? कोई लायक नहीं। वाला जो चश्मा मेरा है ये आप सबको बहुत पसंद आया था, मुझे खुद बहुत पसंद आया। और जब 10 लोग आपकी किसी चीज़ की तारीफ कर दें और वो आपको पसंद है तो वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो ये चश्मा जो है मुझे और भी अच्छा लगने लगा। ये इसी पर्स में था तो मैंने कहा चलो जब ये इतरा रहे हैं लगाकर तो मैं भी इतराती हूँ लगाकर थोड़ा सा। तो तभी तो मैंने कहा मैं भी पहनती हूँ। इतराने वाली क्या बात है कि तुम इतरा रहे हो? चलो मैं इतरा लेती हूँ, तुम इतरा रहे हो बात। हाँ और देखो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई घर से निकल गई, लिपस्टिक लगाना भूल गई मार्केट जाते हुए। आज अच्छे कपड़े पहन लिए मार्केट जाते हुए तो लिपस्टिक लगाना भूल गई। और ये कपड़े मम्मी ने बोला अच्छे से कपड़े पहन के जाना, मतलब मेरा भाई कमेंट पढ़ के बताता होगा ना मम्मी को कि हाँ भाई ये कमेंट है रश्मि कपड़े ठीक से नहीं पहन के जाते हो तुम मार्केट जाते हो। तो मम्मी ने कहा कपड़े ठीक से अच्छे से पहन के जाओ। अरे मैं इसलिए नहीं पहन के जाती हूँ, घर पे आके फिर चेंज करने होते हैं, कोरोना वगैरह। हम तो पहले भी करते थे, जैसे पहले भी जाते थे, तो इस वजह से नहीं करती हूँ। तो चलो भैया मैंने कहा मम्मी की बात मान लेते हैं, मम्मी की बात सर आँखों पे। हाँ जी हाँ जी। 2-3 जगह चले गए शीशे के लिए, लेकिन हमें शीशा जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, जैसा हमारे पास है वैसा ही मिल रहा है। तो तेल नहीं है क्या? तेल डलवाएंगे, तेल खत्म है। शीशे देख के ही आए हैं, अभी इधर की साइड शीशा नहीं मिला जैसा हमें चाहिए। देखते हैं आगे एक आधी दुकान और मिल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं। पर इन जो शॉप का बताया था ना, बहुत उससे बताया था किसी ने कि यहाँ मिल जाएगा जैसा, मतलब थे शीशे लेकिन जैसा ये देख रहे हैं वैसा नहीं था। तो मैं तो बाहर बैठी हुई हूँ, ये गए हैं उधर शॉप पे, ये कपड़े वाले की बराबर वाली जो दुकान है उस पे गए हैं ये पूछने के लिए। वहाँ पे खड़े हुए हैं उधर पिंक टी शर्ट में। मैंने कहा मैं क्या उतर के जाऊँ, पहले आप देख लो वो वाला है कि नहीं है। तो मैंने कहा पहले आप देखाओ, अगर वहाँ हैं बड़े बड़े तो मैं उतर के जाऊँगी। तो इसीलिए मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। का काम हमारा हो चुका है ख़त्म, टेंशन ख़त्म हो गई है। एक काम की तो ले लिया है हमने, सारी चीज़ें घर जाकर आपको दिखाऊंगी। अब हम जाएंगे बच्चों के कपड़े लेने के लिए, और मेरे लिए साड़ी कहाँ से लेंगे? मुझे तीजे वैसे तो मैं टेलर भैया ने फ़ोन उठाया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे वो? हाँ मैंने 2 सूट उनको ठीक करने के लिए दिए हैं, पिछले 2-3 क्या 4-5 महीने हो गए। चलो बीच में लॉकडाउन लगा, अभी तक दिया नहीं, अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 2-3 बार से फ़ोन कर रहे हैं। अभी देखते हैं, गली में घुस के देख के आएंगे भैया को। उठा लाऊंगी आज अपने सूट। हापुड़ में कराए थे वो भैया, इतने अच्छे थे, झट से उन्होंने मेरे 3-4 सूट ठीक करके दे दिए थे, जो पहना हुआ है वो भी। और ये भैया इतना दुखी कर रहे हैं ना, पूछो मत, मना ही कर दें फिर सीधा। अब जाएंगे बच्चों के कपड़े देखते हैं यहाँ पे मैं तो खैर सूट लेना होगा तो मेरी तो दुकान ही है, फिर मैं बाहर से क्यों लूँगी।
आजकल ना बच्चों के कपड़े मिलने बड़े मुश्किल हो रहे हैं जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है ना, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। पहले समझ में आ जाया करता था, दूसरी दुकान पे जाना ही नहीं पड़ता था। और आजकल ऐसे हो रहा है कि समझ ही नहीं आता है। भैया बोल देते हैं कि माल नहीं आ रहा है, ये है वो है, या फिर बोलते हैं कि अगले हफ्ते आ जाना, और वो रहता है कि अगले हफ्ते फिर निकल पाएँ ना निकल पाएँ, क्योंकि हमारे गाँव से फिर थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले तन्मय के लिए देखे, फिर गुड्डू के लिए देखे। तन्मय के लिए तो जैसे तैसे मिल भी गया, लेकिन गुड्डू के लिए मिलना बहुत ही ज़्यादा महाभारत हो गया था। ये शॉर्ट्स वगैरह दिखा रहे थे, मैंने बोला शॉर्ट्स दिखा दो, तो उन्होंने कॉटन के दिखाए। फिर मैंने देखे, अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा सर्दियाँ आ जाएंगी। उसके बाद ये मैं यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह देख रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेकअप का सामान वगैरह ले लेते हैं, मतलब बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर तो है, चूड़ी वगैरह इस तरह की जो भी लिया है, मतलब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं साइज़ वगैरह देख रही थी कि मेरे साइज़ का है कि नहीं है। तो अब मैं मम्मी के लिए देख रही हूँ कड़े वगैरह। मैंने कहा एक दो चीज़ मैं मम्मी के लिए भी लूँगी। लेने को तो बहुत सारी चीज़ों का मन करता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन मम्मी नहीं लेती है। मम्मी कसम दे देती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, रोने लगती हैं, तो फिर मैं कंट्रोल कर जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, बट एक आधी चीज़ तो मैंने कहा मैं लेके ही जाऊँगी जब अपने लिए ले रही हूँ। तो बस मैंने उनके लिए लिया है, कड़े वगैरह देखे हैं मैंने उनके लिए, और वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ से बस मेरा काम हो ही गया है, बिल वगैरह कराना है, उसके बाद यहाँ से निकल चुके हैं हम। और मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रखा है आजकल ना, बारिश वगैरह लगी हुई। अभी हमें आगे एक चीज़ के लिए, एक काम के लिए और रुकना है, वो काम भी हो जाए तो बस बढ़िया ही है। क्योंकि जब मार्केट आए हैं, जितने काम हो जाएं उतना ठीक रहता है, क्योंकि फिर दूर आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। याद रखी तेनू मैं जगाया सी कदे कागज़ां तेरे हाथे नू नित छापदा लिखतां च तेनू मैं बसाया सी कदे आशिक पुराना ते कितने का है बेटा? अच्छा, कच्चे 5 पीस ले लूं, बहुत है। 5 पीस बहुत है। तो विपिन ले रहे हैं भुट्टे, और मैं रोड पार करके देखने जा रही हूँ। वो देखो डरा रहे हैं बच्चे को। हाय बहुत तेज है पानी। आवाज़ आ रही है पर इतनी नहीं है। तो यहाँ पे बन रहे हैं मूली के पराठे, जो कि बनने शुरू हो चुके हैं। हमें आए हुए हो गया होगा आधा पौन घंटा, तो मम्मी ने बनाने शुरू कर दिए। मैं बोल रही थी मैं बना लूँगी, लेकिन मम्मी को पता है मुझे मूली के पराठे नहीं आते हैं। आलू के बना लेती हूँ, गोभी के बना लेती हूँ, पनीर के भी बना लेती हूँ, लेकिन मूली के नहीं बनते हैं। मैंने ट्राई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बार किया है, 2 से 3 बार मुश्किल से ट्राई किया होगा, नहीं बनते हैं। और ना ही मेरे वालों में वो स्वाद आता है, क्योंकि वो फट जाते हैं, चकला बेलन पे चिपकते हैं, कहीं मूली होती है कहीं आटा होता है, तो वो टेस्टी लगते ही नहीं है, फिर वो किसी भी चीज़ के हों। और मम्मी देखिए बहुत अच्छे से बना रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला मुझे दिखाओ ज़रा कैसे बनाते हो, क्या क्या होता है। मम्मी ने बोला बहुत सिंपल है, मूली वगैरह निचोड़ो बन जाते हैं। और यहाँ पे जो चाय है वो भी लगभग बन चुकी है हमारी, थोड़ा सा और मैं इसको कढ़ाऊँगी। तो चलो चलते हैं, प्लेट लेकर आप लोग भी खा लो, मैं भी खा। हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और हमें मिले हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। मूली के पराठे थे, और अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही स्वाद लगे ना तो मैं दोबारा से फिर बनवाऊँगी। अब की बार मूली कम रह गई मुझे लगता है। हाँ, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुंह में भर भर के पानी आ रहा है। मम्मी कह रही थी एक ही प्लेट में खा लो दोनों जने, चाय अलग अलग ले लो, एक प्लेट में खा लो। ये भी कहने लगे आजा। मैंने कहा मैं एक स्वाद नहीं खाऊंगी, अलग अलग प्लेट में खाएंगे। टेस्टी चीज़ अलग अलग खानी चाहिए। भाई पता नहीं क्यों मेरे से नहीं खाई जाती अच्छी वाली टेस्टी वाली चीज़। मैंने कहा मैं अलग खाऊंगी, तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ,
फिर दिखाएंगे हम क्या क्या लाए हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, रबना पाया कोई बात नहीं। चाय अरे मम्मी नहीं कर रही विपिन को परेशान। मेरी मम्मी है, लेकिन मेरी मम्मी को टेंशन रहती है विपिन की। मैं विपिन के पास गई, मम्मी आई करी डिस्टर्ब मत कर, यहीं बैठ जा, क्यों परेशान कर रही है उसे। और गुड्डू, नानी क्या कह रही थी उस चीज को उस दिन क्या कह रही थी नानी उस चीज को? अरे क्या आइसक्रीम ली है ना इसने मेरे से, इसलिए कर रहा है। हाँ करवाऊंगी इससे। अच्छे हाँ लड़की है तू? मेरे पापा क्यों मम्मी? छोटे होते हैं, छोटे मोटे तो फिट नहीं आते, फिट आते हैं। रात को पहला कर, दिन मत पहला कर, क्यों? सब मालूम। जुबान लड़ाते हैं नानी से। सॉरी बोल पहले, शाई ऐसे नहीं, कान पकड़ के बोल, शाई कान पकड़ के नानी की तरफ मुंह करके, शाई। ऐसे नानी की तरफ तमीज से, ऐसे सीरियस मैं होके। मुंह साफ करके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा सीरियसली हाँ सीरियसली सीरियसली सीरियस सॉरी बोलते हैं, सॉरी सीरियस होके हो गया। बस अब ये शुरू हो गया। सीरियस देख अब ये ना, ये बहुत बदतमीज है इस मामले में ना, बहुत ज्यादा। सब कहेंगे तन में ना नानी। अब ये शुरू हो गया। तन्मय को बड़ी फैमिली पसंद है, अच्छा लगता है जब सब साथ में होते हैं। इसके बाल ऊंचे नीचे काटे हैं कि इधर से ऊंचे उधर से नीचे? जैसे मैंने यहाँ से बाल करे यहाँ करने चाहिए थे। स्टाइल में कटिंग कराता तन्मय, और अब जाके तन्मय की तबीयत ठीक है, थैंक गॉड, टचवुड। किसी और को दे दो दवाइयाँ, किसी और को दे दूं दवाइयाँ? किसी को ना देनी पड़े, अगर किसी और को हो गया ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी ना देनी पड़े। मम्मी अगर मेरा बुखार यहाँ से हो गया, गुड्डू की चोट के अंदर जाके यहाँ उसकी उल्टियाँ में दीदी को बोल। अच्छा यहाँ उसकी उल्टियाँ वो हो गया तो दीदी बोलते हैं पहली बात तो। और इसको भी अब जान के आएगी वो पतली वाली दवाई, धापड़ हो गई तो पतली वाली पानी जैसी दवाई, कड़ी दवाई, कभी मीठी दवाई और कड़ी दवाई। कोई बचाओ, बस कोई बचाओ। तो खाना पीना हो चुका है हम लोगों का, और जो भी सामान हम लेके आए हैं, क्योंकि नेल पेंट्स भी है, कुछ सामान वैसा भी है, वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। हाँ अभी दिखाऊंगी। ये क्या बात हुई है, सबने देख रखा है। दिखा दो मम्मी को, मम्मी को शादी की वो देखनी है, वीडियो देखनी है शादी की, तो फोन में लगाई है। विपिन कंप्यूटर में लगा के दिखा दो ना, थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे अच्छी लगेगी। कार्तिक से वो पूछ के आओ।